दोस्तों, आज मैं एक नए थॉट के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। मेरा नाम है मनीष और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। उसके तौर पर मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में एक थॉट है कि देश में जो सिविल सर्वेंट है वो ज़्यादातर आईएएस आईपीएस बन रहे हैं आजकल के दौर में, और जो बिल्कुल निष्पक्ष और निस्वार्थ भावना से देश की सेवा कर रहे हैं। तो क्यों ना हम एक पॉलिटिकल रिफॉर्म के आधार पर देश के युवाओं को पॉलिटिकल सिस्टम में आने का मौका दें। देखिए, युवाओं का जो दिमाग होता है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार से मुक्त होता है और वो पहले देश के बारे में सोचते हैं, बाद में किसी और चीज़ के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में युवाओं ने पहले भी बहुत इतिहास रचा है, चाहे वो देश की आज़ादी का योगदान हो, चाहे देश में पुनर्जागरण की व्यवस्था को लाना हो, सती प्रथा से लड़ना हो। तो हर कोई आदमी देश में युवा ही था जिसने वो काम किए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में युवाओं की जगह नहीं हो रही है। किसी भी पार्टी में कोई भी प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चे का होता है, या कोई भी पार्टी में किसी युवा संगठन का कोई प्रभारी या कोई भी अध्यक्ष टाइप का जो नेता होता है, उसको कहीं भी टिकट नहीं दी जाती है। तो मैं पॉलिटिकल पार्टियों से यही आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा देश में युवाओं को मौका दे। अगर नेता और सिविल सर्वेंट दोनों इस देश में युवा हो जाएंगे तो इस देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। युवाओं में एक जुनून होता है देश को आगे बढ़ाने का। उनके लिए नेशन फर्स्ट थ्योरी का वो लोग जो है एक तरह से आह्वान करते हैं। उनके लिए नेशन फर्स्ट होता है, ना कि कोई और। तो मुझे समझ नहीं आता कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों दकियानुसी सोच के आधार पर अपने लोगों का जो है वर्चस्व बनाने के लिए युवाओं को काटना शुरू करती हैं। उनके पास युवाओं को देने के लिए कुछ नहीं होता, बस युवाओं को एक प्रलोभन टाइप का दे देते हैं कि ये नेता ये है और इससे आपको मिलवा देंगे। ऐसा दिस शुड नॉट हैपन इन दिस कंट्री, बिकॉज हमारे युवाओं में इतनी ताकत है कि जो देश को बदल सकते हैं। आप सोचिए, एक इलाके का डीएम युवा और उस इलाके का नेता भी युवा अगर हो जाए और दोनों सोच मैच हो जाए तो उस इलाके का कितना बड़ा उद्धार हो सकता है। सारे विकास कार्य होंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा और वो सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। युवाओं से मेरा तात्पर्य ऐसा नहीं है कि 20 या 22 साल का कोई युवा हो। युवा से मेरा तात्पर्य है कि जो हर चीज़ को समझने वाला ग्रेजुएट पढ़ा लिखा युवा हो, क्योंकि इस देश में 60 से 70% युवा पढ़े लिखे हैं, लेकिन बेरोजगारी का आलम बहुत है। तो युवाओं को अगर पॉलिटिक्स में जो है मौका दिया जाए, सभी पॉलिटिकल पार्टी अगर थोड़ा सा स्वार्थ त्याग दें और उसके बड़े बुजुर्ग नेता अब चुनाव लड़ना बंद कर दें और वो उन्हें सिर्फ मार्गदर्शन दे, और अगर युवा कोई नेता आगे बढ़ना चाहता है तो उसे मार्गदर्शन देने का काम करे कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो मस्ट। तो मेरे ख्याल से ये देश बहुत तरक्की करेगा। इसी थॉट के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।